नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड प्रथम तृतीय सेमेस्टर एग्जाम 2025 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 22 मई 2025। आज की ब्रेकिंग न्यूज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। पीएनपी लेटेस्ट अपडेट को हम इस वीडियो में देखेंगे। बात करेंगे प्रथम और तृतीय सेमेस्टर का एग्जाम कब तक होगा। लेकिन दोस्तों, शिक्षक भर्ती की जो बातें हैं कल से काफी ज्यादा वायरल चल रही हैं। अगस्त से पहले पूरी हो जाएंगी शिक्षकों की नियुक्ति व स्थानांतरण पदस्थापन। ठीक है कि ये अपडेट आ रही है। निर्देश आया है कि दिव्यांग विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर करे भर्ती, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं। एस्टेट के बाद होगी चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति। यहाँ पटना से अपडेट मिल रही है हमें। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं झारखंड में नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली जारी हो गई। वेतनमान के साथ होगी बहाली, 200 और 300 अंकों की होगी परीक्षा। तो लगातार कुछ ना कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है। ध्यान दीजिए, नहीं तो फिर आप समय निकल जाएगा, फिर आप परेशान होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए प्रधानाचार्य की वेतन कितनी रखी गई है माध्यमिक में 9 से 12। ठीक है, और हमें मतलब किससे दोस्तों 1 to 5 वाली वेतन कहाँ लिख रखी है। ठीक है, तो हमें उससे ही मतलब रहेगा। बाकी देखिए आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए, किसी भी प्रकार की आपको लापरवाही नहीं करनी है, नहीं तो बाद में आप परेशान होंगे। ठीक है, तो नियमावली कुछ भी बदल जाए, हमें यूपी की वैकेंसी से ज्यादा मतलब रहेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो भी वैकेंसी आएगी, कल के न्यूज़पेपर की कटिंग्स में यही था कि 2 लाख पदों पर भर्ती आने की संभावना है। अब देखिए दोस्तों, अलग अलग सभी लोग अनुमान लगा रहे हैं कि ट्वीट क्यों डिलीट हुआ होगा। कोई बच्चा ये कह रहा है कि ट्वीट डिलीट होने का रीजन ये हो सकता है कि इतने कम समय में, जैसे बोला गया था कि 2026 मार्च तक हम 1,93,000 पदों को भर देंगे, लेकिन ये संभव नहीं है। और उसमें एक और बात रखी गई थी कि पहले चरण में 65,000 पदों पर वैकेंसी आएगी। तो कुछ अलग अलग बातें रखी गई थी जो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा था। तो उसके चलते हो सकता है कि ट्वीट को डिलीट कर लिया गया हो, और जब बात बनेगी तो उसके बाद नया ट्वीट किया जाएगा। लेकिन हाँ, एक उम्मीद, एक होप जगी होगी ना, कि भाई कोई अगर ट्वीट ऐसे किया, मतलब उसमें पूरा लिखा था कि कैसे हमें क्या करना है। तो गलती से तो नहीं हुआ होगा। ऐसा थोड़ी नहीं कि कोई गलती से आया कुछ भी लिख के चला जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन पता है क्या है, एक बात आपको बता दें, हम पूरे देश की बात करें, अगर अपने देश में, इंडिया में सबसे ज्यादा अगर बच्चे एक्टिव है, मतलब एक्टिव मोड में रहते हैं, कि कोई न्यूज आएगी सबसे ज्यादा वायरल कौन सी होती है, ये होगी यूपी की शिक्षक भर्ती। मतलब उत्तर प्रदेश के छात्र शिक्षक भर्ती को लेकर इतना ज्यादा एक्साइटेड है ना, कि अगर वैकेंसी की बात आएगी तो मतलब वो सोचिए इंडिया लेवल पर ट्रेंड हो जाती है। कितनी बार बच्चों ने ट्रेंड कराया ट्विटर पर, एक्स के माध्यम से नाम बदल गया है। तो ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग। तो इसीलिए हो सकता है ट्वीट में कुछ गलती रही, उसको डिलीट कर लिया गया। लेकिन हाँ, आज नहीं तो कल वैकेंसी तो आएगी। हर साल लाखों बच्चे डीएलएड कर रहे हैं, कुछ तो उसका हल निकलेगा ना। अब जरा दोस्तों आप लोग की परीक्षा डेट शीट को देख लिया जाए। 2023 का जो कार्यक्रम है परीक्षा का, पेपर जुलाई में हुआ। उसके बाद 2024 का जो कार्यक्रम आया, पेपर अगस्त में हुआ। अब 2025 का जो परीक्षा कार्यक्रम आएगा, बताइए कब होगा। अगस्त के बाद सितंबर आता है, सितंबर या अक्टूबर। लेकिन अब शिक्षक भर्ती की बातें भी चल रही हैं, तो जितना जल्दी समय से पेपर हो जाएगा उतना आपके लिए फायदा है। ठीक है, सभी बच्चे अपने सेशन को लेकर थोड़ा सा जागरूक हो जाएं, नहीं तो सेशन लेट होगा, आपका नुकसान होगा। वैकेंसी आएगी, आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो उसको लेकर जागरूक होना है। अब दोस्तों सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट भी आने वाला है। कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया, लगातार आप उसको चेक करते रहिएगा। जैसे ही लिंक एक्टिवेट होगा, आप अपना रिजल्ट सबसे पहले डाउनलोड कर पाएंगे। रिजल्ट का स्टेटस पास आता है तो भाई बल्ले बल्ले, फेल आता है तो फिर दुख वाली बात होगी। ठीक है, बाकी ये सारे निर्देश आपके सामने यहाँ पर दिख रहे होंगे। तो उसके बाद देखिए एस्टेट को लेकर क्या अपडेट है। राज्य के सरकारी स्कूलों में बिहार लोक सेवा आयोग से चौथे चरण के अध्यापकों की नियुक्ति के पहले माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एस्टेट होगी। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर शिक्षा विभाग द्वारा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को पत्र भी दिया जा चुका है, यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देखिए 22 मई दिन है, गुरुवार का। और यहाँ पर भी देख सकते हैं यूपी टेट की ऑफिशियल वेबसाइट से भी अपडेट्स हम ला रहे हैं। तो देखिए हर वेबसाइट से हम अपडेट्स आपके लिए लाते रहते हैं कि कहाँ पर क्या खबर चल रही है, कैसे क्या होगा। ठीक है, तो यूपी टेट का दोस्तों एग्जाम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। एक बात याद रखिएगा, सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, अगर कभी भी उत्तर प्रदेश में कोई शिक्षक भर्ती आएगी तो उससे पहले हमें एक बार यूपी टेट का एग्जाम जरूर देखने को मिलेगा। और जो बच्चे यूपी टेट क्लियर करके भी बैठे हो ना, तो एक बार आप
डेमो टेस्ट के लिए यूपी टेट का एग्जाम जरूर दीजिएगा जाकर, ठीक है। देखिए आप घर में पेपर सॉल्व करेंगे वो अलग होता है, लेकिन जब आप सेंटर पर जाएंगे तो एक बार इतना लंबा समय बीत चुका है ना। सोचिए यार 2018 में लास्ट वैकेंसी आई हो, 2018 बाद अगर 2025 में आती है या 26 में आती है तो काफी लंबा समय बीत चुका है, ठीक है। तो एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी तो बढ़िया रहेगा और पूरी जान लगा देना इस बार। अब जो बच्चे तैयारी में लगे हैं अब लगा दीजिए, पूरी ताकत झोंक दीजिए, क्योंकि वैकेंसी की बात हो रही है। एक बात याद रखिएगा, कभी भी सरकार आपको टाइम नहीं देगी। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यही होती है, मतलब बिल्कुल अचानक से वैकेंसी आती है, हो सकता है कि आपको 15 दिन पहले पता चले कि भैया अगले महीने हमारा एग्जाम है। आप क्या उस हिसाब से प्रिपेयर हैं, तैयार हैं? ठीक है, अगर आप तैयार नहीं होंगे तो कुछ मतलब आपका निकल नहीं पाएगा। याद रखिएगा, आपको तैयारी अपने हिसाब से बना के रखनी पड़ेगी, सरकार आपको बिल्कुल मौका नहीं देगी, ठीक है। जिन बच्चों की तैयारी पूरी हो चुकी है, जिन बच्चों का कोर्स पूरा हो चुका है, सिलेबस पूरा हो चुका है, उनको तो रिवीजन करना है, वो तो अपना निकाल ले जाएंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक तैयारी 0% की है, तब फिर जीरो से आप हीरो बनना मुश्किल होगा, ठीक है। इसको जरा ध्यान में रखिएगा, तो लग जाइए अच्छे से। बाकी दोस्तों, प्रत्यावेदन छात्र की जो भी अपडेट्स होगी, बैक पेपर की अपडेट्स होंगी, वो अपडेट भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फेल छात्रों के लिए जो भी दोस्त न्यूज आएगी, ठीक है, इस पर भी हम लोग फोकस करेंगे। और देखिए बिल्कुल भी आप डरिएगा मत, अच्छे से पढ़ाई करिए, अच्छा स्कोर आएगा आपका। जो बच्चे प्रथम सेमेस्टर में चले उनके लिए एग्जाम के लिए कुछ टिप्स दे देते हैं। अभी अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, एक बात याद रखिए। पहले आप सीरीज खरीद लीजिएगा, ठीक है। 8 के 8 सब्जेक्ट के। देखिए पहले दिन आपका बाल विकास शिक्षण अधिगम का पेपर होगा, ठीक है। उसके सारी जो वीडियोस है वो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, और उसके बाद जो उसकी नोट्स है वो भी हम आपको दे देंगे। देखिए पढ़ना कैसे, इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये भी होता है कि हमें पढ़ना कैसे है। विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन हो गया, हिंदी, संस्कृत व कंप्यूटर हो गया, ठीक है। ये सारे सब्जेक्ट्स हैं। शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार, समावेशी शिक्षा, थर्ड सेमेस्टर के लिए विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, हिंदी, संस्कृत और कंप्यूटर, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं। इन पर आपका फोकस अच्छे से होना चाहिए। अगर आप फोकस नहीं करेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। तो देख के चलिए इन सबको, और अच्छे से आपको पढ़ाई करना है। तो सारे सब्जेक्ट्स हैं, इस पर आप फोकस करेंगे, नहीं तो अगर थोड़ी सी भी लापरवाही होगी तो बैक लग जाएगी। और एक बात बता दें, यहाँ पर बहुत से बच्चों को ऐसा लगता है कि जानबूझकर बैक लगाया जाता है, तो आप भी उसके शिकार मत होइएगा। अगर आपको लगता है कि हमें बहुत कुछ आता है तो भी थोड़ी सी मेहनत एक्स्ट्रा कर लीजिए, वो ठीक है ना। मेहनत को ज्यादा करके चलिएगा, कम नहीं करना है। बस यही बात हम आपको बताना चाहते हैं। नहीं तो अगर आपको लगेगा कि चलो थोड़ी मेहनत में काम हो जाएगा, तो भाई यहाँ पर वो काम हो नहीं पाता, क्योंकि हम इतने लंबे समय से डीएलएड पर ही फोकस किए पड़े हैं, ठीक है। 2018 से लगातार आज तक हमारे यूट्यूब चैनल पर वीडियोस आपके लिए बनाई जा रही है। तो इसका मतलब है कि अच्छे से हमें पता है कि डीएलएड में कैसे आपको फेल और पास किया जा रहा है। तो लिख कर आने से कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। बहुत कुछ होंगी बातें जो आपको हम अगली वीडियो में बताएंगे। फिलहाल वैकेंसी को लेकर ये समझ लीजिए कि वैकेंसी आएगी, थोड़ा समय और ज्यादा लग सकता है लेकिन आएगी जरूर, ठीक है। उम्मीद पर कायम रहिए। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। फिलहाल यूपी टेट और सीटेट का नोटिफिकेशन किसी भी समय आ सकता है, सीटेट के लिए भी तैयार रहिए। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।